हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम केवाईसी के बारे में बात करने वाले हैं। केवाईसी के रिगार्डिंग कुछ सजेशन है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं, ताकि जिनका केवाईसी अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, कुछ इशू आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ ब्राउज़र सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम उसको ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है केवाईसी, तो वो आसानी से आप कंप्लीट कर पाएँ। तो क्या सेटिंग्स करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको काम करना है कि जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, मान के चलिए आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लगातार उसको यूज़ करते रहते हैं एंड ओल्ड वर्जन ही यूज़ करते रहते हैं, उसको हम अपडेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर अपडेट लिखकर सर्च कीजिए। अपना जो क्रोम ब्राउज़र है, सबसे पहले आप उसको अपडेट कर लीजिए, जो न्यू वर्जन है उसको आप अपडेट कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपका जो ब्राउज़र का हिस्ट्री है, ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है उसको क्लियर करने ला है। तीसरा काम आपको करना है कि ब्राउज़र के जो कैश एंड कुकीज़ हैं उसको भी क्लियर कर लेना है। चौथा काम आपको करना है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है, कई बार क्या है कि आप लगातार मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं, बट आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड कि आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी होता है जो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना होता है, और अपडेट का नोटिफिकेशन भी आप सभी को आता रहता है ना। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग करते भी होंगे। एंड अगर कुछ लोग नहीं करते हैं तो उनका अपना मोबाइल डिवाइस, जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, सेटिंग्स में जाके अपना मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते रहना चाहिए। अगर नहीं किया तो उसको आप कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद पांचवा काम आप ये कर सकते हैं कि ब्राउज़र की जो कैमरा सेटिंग है, कैमरा सेटिंग, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, आपका सेल्फी अपलोड होगा केवाईसी की रिगार्डिंग, तो अपने कैमरा की सेटिंग्स को भी आप लोग ऑन कर लीजिए। इसकी रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वीडियो देखकर आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एंड छठा काम आपको करना है कि ये सारा सेटिंग करने के, ब्राउज़र की सेटिंग करने के बाद, अपडेट करने के बाद, आपको एक बार सारा काम करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसको कुछ देर के मतलब रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट, ओके, अपने फ़ोन डिवाइस को रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आप अगेन अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन करके अपना केवाईसी का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं, और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका मोबाइल फ़ोन ओपन हो जाए अगेन, सो केवाईसी करने के लिए जब आप bigtvtas.com वेबसाइट पर लॉगिन करें, आगे बढ़ें, तो वहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान रखें। पहला, मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, लेकिन दो तीन चीज़ें फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फ़ोन का जो बैक कैमरा एंड जो फ्रंट कैमरा वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट एंड जो आपका सेल्फी है वो अच्छे से कैप्चर हो पाए फ्रेंड्स। एंड दूसरा, लाइटिंग का विशेष ध्यान रखिए। उस एरिया में ही रहकर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, अपना सेल्फी अपलोड करें जिस एरिया में लाइटिंग आपकी अच्छी है, ताकि धुंधलापन ना हो पाए। सेल्फी अपलोड करते समय धुंधलापन ना आए, आपका जो सेल्फी वो अच्छे से अपलोड हो जाए एंड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी अच्छे से अपलोड हो जाए फ्रेंड्स। धुंधलापन नहीं आना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लाइटिंग का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट में जब आपका सेल्फी अपलोड करने का बारी आए, तो सेल्फी अपलोड करने के लिए जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा फ्रेम आपको नज़र आता है, एक छोटा सा गोले जैसा सर्कल आपको नज़र आता है। तो उस सर्कल के अंदर ही आपका फेस होना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, एकदम फिट उसी सर्कल के अंदर, छोटे से फ्रेम के अंदर ही आपका फेस होना चाहिए। और फेस जब आपका उस सर्कल के अंदर आ जाए, फिट हो जाए अच्छे से, तब आप उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए कुछ सेकंड। जैसे आप कुछ सेकंड होल्ड करके रखेंगे उस सर्कल के अंदर अपना फेस, तो ऑटोमेटिक आपका फेस कैप्चर कर लेता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें काम ये करना है कि अपने ब्राउज़र को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद नीचे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च का बॉक्स आ जाएगा, उसमें सिंपली अपना जो क्रोम है उसको आप टाइप कर दीजिए। क्रोम टाइप करने के बाद आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है,
तो सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका जो क्रोम एप्लीकेशन है, जो ब्राउज़र है, वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और जो न्यू वर्जन है वो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। यानी कि जो न्यू वर्जन वाला आपका क्रोम ब्राउज़र है वो आपके फ़ोन में आ चुका होगा फ्रेंड। इस प्रकार से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट होने के बाद मेरा इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने के बाद उसको मैं ओपन कर सकता हूं, यूज़ कर सकता हूं। ये देखिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग भी अपना ब्राउज़र को चेक कर सकते हैं और अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेटेड है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्राउज़र हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें। तो सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें फ्रेंड्स, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करें। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, तो उस पर क्लिक करें। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा डिलीट ब्राउजिंग डाटा, डिलीट ब्राउजिंग डेटा, तो उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑलरेडी सिलेक्ट होगा आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री सिलेक्ट है, कुकीज़ एंड साइट डेटा सिलेक्ट है, कैस्ट इमेज एंड फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके अलावा नीचे टैब्स का भी ऑप्शन, उसको ऐसे रहने दीजिए। और उसके बाद सेव्ड पासवर्ड, उस पर वेबसाइट पे पासवर्ड को सेव करके रखा है, अगर उसको भी डिलीट करना है तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको डिलीट नहीं करना है तो उसको आप सिलेक्ट ना कीजिए। नीचे भी 2-3 ऑप्शन है, उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन है आपका ऊपर का 3 ऑप्शन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डेटा एंड तीसरा कैस्ट इमेज एंड फाइल्स। तो इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट डेटा पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो डेटा है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, डिलीटेड। ओके। एंड एक तरीका और है कि आप अपने ब्राउज़र के कैश एंड कुकीज़ को डिलीट कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आपका जो भी क्रोम ब्राउज़र है तो उसका जो टैब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर ये दिख रहा है, तो सबसे ऊपर जो आपका क्रोम का जो आइकन दिख रहा है, आइकन, तो उस आइकन पे सिंपली आपको कुछ सेकंड प्रेस करके होल्ड रखना है ना। कुछ सेकंड प्रेस करके होल्ड रखना है। जैसे आप प्रेस करके कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। उसमें से सबसे नीचे एक ऑप्शन रहेगा ऐप इन्फो। सिंपली आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगे। उसमें से सबसे एक ऑप्शन है, देखिएगा, स्टोरेज एंड कैश का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले क्लियर कैश पे क्लिक कर देना है। क्लियर कैश पे क्लिक करते ही आपका जो कैश है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन है टोटल डेटा यूज्ड बाय क्रोम इंक्लूडिंग अकाउंट्स, बुकमार्क्स एंड सेव्ड सेटिंग्स। तो सिंपली आपको क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो डेटा है वो यहाँ पर ऑल डेटा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा बैक कीजिए एक बार। बैक करने के बाद सबसे ऊपर एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। फोर्स स्टॉप पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद बाहर आ जाइए एंड बाहर आने के बाद अगेन आप क्रोम जो आपका आइकन है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का टैब आपके सामने नज़र आएगा फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस होगा, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, तो वो ईमेल एड्रेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद गॉट इट पे क्लिक कर देना है। देन आपका यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो यूज़ करने के लिए तैयार हो चुका है। इस प्रकार से आप अपने ब्राउज़र के हिस्ट्री वगैरह को डिलीट कर सकते हैं एंड नए तरीके से आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करना है, उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। अगर जिनको नहीं पता, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपने सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है। मोबाइल का जो सेटिंग है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके आपको देखना है कि यहाँ पे वो ऑप्शन कहाँ पे है। जितने भी मोबाइल डिवाइसेज हैं, अलग अलग मोबाइल डिवाइसेज हैं, तो हर एक में ऑप्शन अलग अलग होता है। तो आपका अपना फ़ोन डिवाइस का जो सेटिंग उसमें चेक कीजिएगा कि आपके वहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो आपको वहाँ पर चेक करना है। अब मेरा यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है सिस्टम अपडेट का। सिस्टम अपडेट पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ नीचे ऑलरेडी द लेटेस्ट सिस्टम वर्जन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा अपडेट
हुआ है, ऑलरेडी मैंने अपडेट किया हुआ है। हर महीने यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आता रहता है, तो मैं उसको करते रहता हूँ, मैं इसको होल्ड नहीं करता है ना, उसको करते रहता हूँ। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर अपडेटेड है। अगर आप ओपन करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको नज़र आए सिस्टम में, सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का, उस पर क्लिक करें। अगर अपडेट करने के लिए मांग रहा है तो उसको अपडेट कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने मोबाइल डिवाइस को भी, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आप अपडेट करते रहिए। टाइम टू टाइम अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहता होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ताकि आप मोबाइल डिवाइस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, चाहे वो ब्राउज़र है या कोई भी चीज़ है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर है कि अपने कैमरा की सेटिंग्स को कैसे ऑन करें। कैमरा सेटिंग्स के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखकर अपने कैमरा की सेटिंग्स को आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। एंड लास्ट में ये सब कुछ करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसको एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद अगेन अपने फ़ोन को ओपन कीजिए, ब्राउज़र को ओपन कीजिए, अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन करें एंड केवाईसी के लिए आगे बढ़ें। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, और हो सकता है कि आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो जाए। लास्ट में ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय, केवाईसी जो आपका सेल्फी है वो अपलोड करते समय लाइटिंग का ध्यान रखिएगा, कैमरा जो आपका बेहतर होना चाहिए, एंड सेल्फी अपलोड करते समय जो सर्कल छोटा सा आपके सामने ओपन होगा उस सर्कल में आपका फेस अच्छे से आना चाहिए। देन कुछ सेकेंड होल्ड करना है फेस को उस सर्कल में, आपका ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। इस प्रकार से कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए, कुछ सेटिंग्स को करके आप ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी को यहाँ पे डिक्लाइन का मैसेज आ रहा है केवाईसी करते समय, या फिर लास्ट में सेल्फी अपलोड करने के बाद अगर किसी को डिक्लाइन का मैसेज आ जाता है, एरर आ जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आपका केवाईसी वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। एंड लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि राइट टाइम पर आपको सही इन्फॉर्मेशन न्यू प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग लगातार आपको मिलती रहे फ्रेंड्स।